हेलो एवरीवन। अभी आपको मैंने चैप्टर क्लियर किया, डिटेल में आपको चैप्टर में क्या कंटेंट है, नहीं है, किस बारे में है, प्रारंभिक मानव समाज एवं सभ्यताएं, आपको डिटेल में पूरी तरीके से पढ़ा दी हूँ, समझा दी हूँ स्टोरी के तरीके से। बट काम तो हमें वैसे आना नहीं है, थ्योरेटिकल से ज़्यादा हमें एमसीक्यूज़ पे ध्यान देना है, जिस तरीके का पैटर्न क्वेश्चन आएगा। तो मैं कोशिश की हूँ कि 50 एमसीक्यूज़ को मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँ और वन बाय वन कोशिश रहेगा कि पूरे चैप्टर से 50 क्वेश्चंस मैंने यहाँ प्रिपेयर किए हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन विल बी, देखिए यहाँ पे आपको आंसर दिखेगा, पर आप कोशिश कीजिएगा पहले खुद से आंसर करने का। प्रारंभिक मानव का मुख्य जीवन निर्वाह का साधन क्या था? तो साधन आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शिकार एवं भोजन संग्रह। तो ठीक है, शिकार एवं भोजन संग्रह क्लियर है। नंबर 2 जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। पूरा पाषाण काल में मानव मुख्यतः कैसा जीवन जीता था? कैसा जीवन जीता था? अस्थाई, शहरी, खानाबदोश, औद्योगिक। इनमें से खानाबदोश ही सबसे सही है, तो खानाबदोश ठीक है। देन पूरा पाषाण काल में औजार मुख्यतः किससे बनाए जाते थे? पत्थर से। यहाँ तो हम लोग डिस्कस किया, आप लोग भी अपना आंसर करके पूरा फाइनल बताइएगा कि आपका आंसर कितना सही हुआ। बी ऑनेस्ट। पाषाण शब्द का अर्थ क्या है? कई बार हम लोगों ने पढ़ा, पत्थर। तो जवाब बी। मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? क्या थी मध्य पाषाण काल की? तो माइक्रोलिथिस। ठीक है, क्लियर है आंसर। माइक्रोलिथिक क्या है? देखिए माइक्रोलिथिक का मतलब क्या होता है? माइक्रोलिथिक का मतलब, एक सेकेंड क्वेश्चन ही चला गया। पाषाण, मध्य पाषाण काल की माइक्रोलिथिक का मतलब क्या होता है? देखिए छोटे पत्थर के औजार। क्लियर है। नेक्स्ट, नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि कौन सी थी? याद कीजिएगा, मध्य पाषाण तो वहाँ पे क्या हुआ था? कृषि का शुरुआत, जिससे कि लोग जीना स्टार्ट किए थे, जीविकोपार्जन शुरुआत हो गई थी। नवपाषाण काल में मानव किस प्रकार जीवन अपनाने लगा था? नवपाषाण में तो स्थायी जीवन। इसमें से पढ़ के देखिए, आपको कोई भी सही नहीं लगेगा। आपको पता है कि स्थायी जीवन शुरुआत हुआ था नवपाषाण काल में। नेक्स्ट, नवपाषाण काल की में किस गतिविधि का विकास हुआ था? गतिविधि का मतलब क्या है? क्या क्या वहाँ पे शुरुआत हुआ था? तो कृषि और पशुपालन। क्लियर। घिसे और चमकदार पत्थर के औजार किस काल की व्यवस्था थी या किस काल का विशेषता था? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, घिसे और चमकदार मतलब नवपाषाण। बहुत ज़्यादा परफेक्शन वहाँ पे आ गया था लौह काल बोल के, तो ऐसा कुछ था नहीं। निम्न में से कौन नवपाषाण स्थल है? नवपाषाण स्थल देखिए हम लोग डिस्कस किए थे, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, इनमें से कुछ नहीं है। करेक्ट आंसर बुर्ज होम। हाँ, मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैं वो गलत आंसर रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी गलत एक भी ऑप्शन बस आपको देखना है, आप देखिए, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको सही जवाब ही डिस्कस करूँगी, ताकि आपके दिमाग में रिपीटेडली वही वर्ड आए, ना कि कोई और। जैसे कि मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखती हूँ, गलत ऑप्शन को इतनी बार बोला जाता है कि स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बाय दिस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नवपाषाण स्थल है? स्थल मतलब जगह है, तो बुर्ज होम हम लोग समझ लिए थे। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्ज होम किस वर्तमान क्षेत्र में स्थित है? मतलब अभी वो कहाँ पर है? तो कश्मीर में। ये सवाल मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। बुर्ज होम कहाँ है? तो कश्मीर में। चिरांद किस राज्य का प्रमुख नवपाषाण स्थल है? चिरांद हम लोग डिस्कस करते हैं, चिरांद है, चिरांद है। तो चिरांद किधर? बिहार। शायद बिहारी बहुत बोलते होंगे चिरांद, इसको आप ऐसे समझिएगा प्लीज़, डोंट गेट अलग तरीके से मत इसको लीजिएगा। ये आपको लर्न कराने के लिए बिहारी चिरांद बोलते होंगे, ठीक है। अगर बिहारियों को किसी को डांटना होगा तो बोलते हो, क्या जी तुम चिरांद हो जी, तो इसी तरीके से। देखिए अब मेहरगढ़ किस क्षेत्र में संबंधित महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल है? तो देखिए मेहरगढ़ किस क्षेत्र में बात हो रही है? महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल है, तो कहाँ है? बालूचिस्तान क्षेत्र में। बालूचिस्तान क्षेत्र, मेहरगढ़ बालूचिस्तान, मेहरगढ़ बालूचिस्तान, याद रखिएगा। मैं 5 बार खुद ही रिपीट कर दे रही हूँ। ताम्र पाषाण शब्द का क्या अर्थ है? देखिए सिंपल है, ताम्र तांबा, पाषाण पत्थर, ज़्यादा समय देना ही नहीं है। ताम्रपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग शुरुआत हुआ था? ताम्र है तो तांबा,
ठीक है। नेक्स्ट, प्रारंभिक मानव के जीवन में आग का महत्व मुख्यतः किस कारण था? तो भोजन पकाने, गर्मी, सुरक्षा और ठंड, हाँ गर्मी मतलब ठंड से बचने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए भी। प्रारंभिक मानव चित्रकला के प्रसिद्ध प्रमाण कहाँ मिलते थे? प्रसिद्ध प्रमाण की बात हो रही है तो भीमबेटका में, क्योंकि उसमें चित्रकला की बात हुई थी ना, चित्रलेख, चित्रकला, तो ये सब कहाँ? भीमबेटका में मिला था हमें प्रारंभिक मानव चित्रकला, तो भीमबेटका। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? देखिए मध्य प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, और वहाँ पर क्या था? चित्रकला का हमें साक्ष्य मिला था, या वहाँ हम जानते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र, मतलब कि बड़े बड़े गुफाओं में, शिलालेखों में चित्र बने हुए हैं, ठीक है। कि कृषि की शुरुआत से मानव जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या आया? अस्थायी रहने लगे, क्योंकि बसने लगे, बस्तियां बसने लगी। क्यों? कृषि से, क्योंकि वहाँ ज़मीन खरीदे, ज़मीन पे उपजाने लगे। अब जब अनाज उपजा रहे थे तो उसके संग्रहण के लिए भी चाहिए था, ठीक है। पशुपालन का विकास मुख्यतः किस प्रक्रिया से जुड़ा था? तो जानवरों को पालतू बनाने से। इसमें से देखिए कोई भी जवाब ऐसा नहीं है जो आप बात कर सकें यहाँ पे। प्रारंभिक मानव के स्थायी जीवन का आधार क्या बना? आधार क्या बना प्रारंभिक मानव का? कृषि एवं पशुपालन। तभी तो वो अस्थायी होना शुरू हुए ना, अस्थायी शब्द से याद रखिएगा, कृषि और पशुपालन। मिट्टी के बर्तनों का व्यापक उपयोग किस विकास से जुड़ा है? मिट्टी के बर्तनों का व्यापक उपयोग अस्थायी जीवन से जुड़ा है, क्योंकि रहने लगे तो उन्हें खाने के लिए, जीने के लिए चाहिए था ना बर्तन। कैसे खाना खाएंगे? अस्थायी जीवन शुरुआत किए तो मिट्टी का बर्तन से शुरुआत हुआ था, ठीक है। प्रारंभिक मानव समाज में समूह में रहने वाला प्रमुख लाभ क्या था? समूह में रहने से सुरक्षा और सहयोग। यहाँ तक शायद आप लोग को सारा क्लियर हो रहा होगा। तो अब मूव करते हैं कंटेंट पे। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता। हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः किस प्रकार की सभ्यता थी? तो नगरीय, मतलब हड़प्पा, सिंधु घाटी का अगर बात करेंगे ना तो सिविलाइजेशन बोला ही तो जाता है। तो मतलब कि रहना शुरुआत किए थे, अपना अपना जमीन जगह घर लेकर के। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो नगर नियोजन, मतलब रहने का। मोहनजोदाड़ो किसके लिए प्रसिद्ध था? देखिए कई बार डिस्कस किए हम लोग, महान स्नानागार। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन सा लग रहा है, पॉसिबिलिटी भी है कि आ सकता है। नेक्स्ट क्या है देखिए, लोथल किससे संबंधित है? तो समुद्री व्यापार, गोदी बंदरगाह, याद रखिएगा, समुद्री व्यापार, लोधी, गोदी, ऐसे करके याद रखिए, बंदरगाह। लोथल कैसा साउंड कर रहा है ना, तो लोथल, गोदी, बंदरगाह, समुद्री व्यापार, याद रहेगा आपको। धोलावीरा से क्या याद रखना है हमको? धोला जल, ऐसा कुछ साउंड आ रहा है ना, धोलावीरा जल प्रबंधन। फिर कालीबंगा किसके प्रमाण के लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। जूते हुए खेत, कालीबंगा, तो ये थोड़ा आप लोग को लर्न करना पड़ेगा। खेत, कालीबंगा, जोते हुए खेत, मतलब वहाँ पे कभी कृषि हुई थी उसका प्रमाण साबित कर रहा था। हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ था? तो पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था, क्योंकि घर पक्के बनने लगे थे ना, क्योंकि बहुत अच्छा सिविलाइजेशन का वहाँ पे डिस्कस हुआ है, तो पक्की ईंटों का। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? तो विकसित और नियोजित थी। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? विकसित और नियोजित। देखिए हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें ना तो उसको बात समझिएगा कि वहाँ पे सब कुछ सेटल्ड और बहुत ऑर्गेनाइज होने लगा था, तो ये हमको समझने में आसानी रहेगी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में सही कथन क्या है? मैंने बोला था ना जब पढ़ा रही थी कि सवाल आ सकता है ऐसा कुछ भी, तो अभी तक पूरी तरीके से पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से कौन सी फसल महत्वपूर्ण थी? याद कीजिए गेहूं और जौ, ऐसा कुछ भी था, तो गेहूं जौ दोनों ही हैं, लेकिन मेरे पास ऑप्शन में कपास भी है, तो हम इसको उपरोक्त सभी कहेंगे। कपास का डिस्कस तो मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन ये यहाँ से आप समझ जाइएगा, जब दोनों ही हैं तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमें सबको सिलेक्ट कर लेना है। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का प्रमाण किससे मिलता है? व्यापार का, तो व्यापार कैसे होगा? मुहरों से, मतलब क्या बोलते हैं, मुहरों और वस्तुओं से, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के नगरों का विकास हुआ था? तो नियोजित नगर, नियोजित मतलब प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज्ड हैं। प्रारंभिक सभ्यताओं के विकास में नदियों की क्या भूमिका थी? तो नदियों की भूमिका थी कृषि और जल की उपलब्धता कराने का सबसे ज़्यादा, ठीक है, ताकि सही तरीक़ा से पानी का उपयोग हो सके, हर खेत में सही से पानी पहुंच सके। नदी घाटी सभ्यता के विकास का महत्वपूर्ण कारण क्या था? नदी घाटी सभ्यता का, तो देखिए उपजाऊ भूमि, जल की उपलब्धता, कृषि की सुविधा, ये सारे ही तो मिल रहे हैं ना, तो उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा कर्म सही है? क्रम सही है, कर्म, क्रम, क्रम मतलब कि सीक्वेंस, ठीक है। तो सीक्वेंस में देखिए पुरा, मध्य, नव, क्लियर है ना सब, ये तो कई बार पढ़े हैं हम लोग। कृषि और पशुपालन के विकास का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? कृषि और पशुपालन का, तो लोग रहने लगे थे, स्थायी जीवन जीने लगे थे। रिपीटेटिव आंसर है। किसे सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहा जाता है? तो सूक्ष्म मतलब छोटा बनने लगा था, देखिए माइक्रोलिथस, याद रखिएगा माइक्रोलिथस, जबकि छोटे छोटे औजार बनने लगे थे। कौन सा प्रागैतिहासिक काल से संबंधित नहीं है? नहीं का बोला जा रहा है प्रागैतिहासिक, तो देखिए ये तीनों पाषाण में तो थे ना, तो मौर्य काल के, मौर्य काल अलग ही आ गया चैप्टर जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे भारत समाज में। शैल चित्र बनाने से क्या संकेत मिलता है? शैल चित्र, तो प्रतीकात्मक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति। प्रतीकात्मक मतलब कि शैल मतलब जो स्टोन्स पे डिज़ाइन बने हुए थे, एक तरह से कुछ कुछ प्रतीक थे, कुछ कलाकृति बनी हुई थी, तो ऐसे समझेंगे। कंफ्यूज होने वाली बात है यहाँ पे, लेकिन शैल चित्र को अगर इनमें से कुछ भी जवाब आपको है जो मैं यहाँ बोलने नहीं वाली हूँ, प्रतीक से समझिएगा। यहाँ प्रतीक से आपको बहुत अच्छे से, मतलब प्रतीक मतलब प्रूव, एक तरह से साइन, तो ये आपको शैल चित्र में मिलेगा। भोजन संग्रह से कृषि की ओर बढ़ना किसका उदाहरण है? भोजन संग्रह से, तो जीवन निर्वाह के तरीके में परिवर्तन, बाकी सारा आप देखिए कोई नहीं मैच करेगा, तो जीवन निर्वाह बहुत सटीक लग रहा है। कौन सा युग कृषि के व्यवस्थित विकास से सबसे अधिक संबंधित है? कौन सा युग? देखिए कौन सा युग का बात हो रहा है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा। नवपाषाण, मैं यहाँ सारे को डिस्कस कर रही हूँ, आपने कितना सही किया क्वेश्चन को देखते ही वो आप जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा। औजारों के विकास का मुख्य महत्व क्या था? औजारों के विकास का, तो इसके लिए क्या था? जीवन निर्वाह को अधिक प्रभावी बनाना, मतलब कि औजार की ज़रूरत क्यों पड़ी? रक्षा करने के लिए, जीवन जीने के लिए, क्योंकि हर जगह जंगल झाड़ के बीच वो रह रहे थे। पशु को मारना है तो पेड़ पौधा से फल तोड़ना है, तो कृषि का खेती करना है, तो उन्हें औजार की ज़रूरत हो रही थी। तो सबसे पहले उन्हें जीवन निर्वाह का ही बात करेंगे। सभ्यता के विकास में अधिशेष उत्पादन का क्या महत्व है? अधिशेष का मतलब क्या होता है? देखिए शिल्प, व्यापार और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देना। यहाँ पे सभ्यता का विकास कैसे हुआ? ऐसे इसी तरीके से हुआ ना, किसी कोई चीज़ डेवलप, समाप्त होना तो नहीं है। तो शिल्प है मतलब कलाकृति बनने लगी, व्यापार होने लगा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक मानव समाज के विकास का सबसे अच्छी तरह कौन दर्शाता है? तो शिकार संग्रह से कृषि और अस्थायी जीवन की ओर परिवर्तन होना, मतलब शिकार समझ रहे हैं, जो कि जंगल झाड़ी में रह रहे थे, वहाँ को छोड़ के फिर कृषि किए, फिर पशुपालन किए, फिर अपना एक जगह रहना शुरुआत किए। अब लास्ट में मैं क्विक रिवीजन करा रही हूँ, 50 MCQ मैंने करा दिया, और एक बार आप लोग इन सब MCQ को लर्न कर लेंगे तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद मैं आपको चैप्टर 2 लेकर के आऊँगी। अब देखिए जेटेड को फोकस करते हुए रिवीजन करा दे रही हूँ। पुरा पाषाण शिकार एवं भोजन संग्रह, पुरा पाषाण में। मध्य पाषाण में माइक्रोलिथिक, छोटे औजार बनने लगे थे। नव पाषाण में कृषि, पशुपालन और अस्थायी जीवन। ताम्र पाषाण तांबा प्लस पत्थर। भीमबेटका से याद रखिएगा शैल चित्र, भीमबेटका शैल चित्र कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। मोहनजोदड़ो क्या था? महान स्नानागार, इससे क्वेश्चन पॉसिबल है। लोथल गोदी समुद्री व्यापार, बंदरगाह। धोलावीरा जल प्रबंधन, धोला जल ऐसा कुछ साउंड कर रहा है, याद रखिएगा। कालीबंगा जुता हुआ खेत। हड़प्पा नियोजित नगर एवं जल निकासी। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से, ये याद रखिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी
issues related to the content, definitely feel free to ask me in comment box.